हेलो बच्चों, आज फिर 8वां डे ध्यानम क्लास कवेश कोर्स बैच में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए संस्कृत पाठ का एक 10वीं पाठ संस्कृत का एक जबरदस्त चैप्टर, जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे अधिक जिससे प्रश्न पूछे जाते उसमें एक ही पाटलिपुत्र वैभवम और दूसरा है बच्चों यही संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसमें लेखिकाओं के बारे में हम चर्चा आपको करेंगे। चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। ये संस्कृत साहित्य ज्ञान के संचित कोश को बच्चों साहित्य कहते हैं। अब चाहे वो संस्कृत का साहित्य हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, या भारत के अन्य भाषा में किसी भी भाषा का साहित्य क्यों ना हो, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। तो बच्चों याद रखना, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। और इस संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का चर्चा है। आज तक लोगों ने कहा कि पहले नारियों को पढ़ने की अधिकार ही नहीं था, तो आज आपको चर्चा करेंगे जो प्राचीन काल में, आदि काल में भी कितने नारी थे जो महत्वपूर्ण विद्वान थी, विदुषी महिला थी। इस पाठ में उनकी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहता बच्चों, समाजस्य यानम पुरुषे नारी भी चलती। समाज की गाड़ी नारी और पुरुष दोनों से चलती है। समाज की गाड़ी किससे किससे चलती है बच्चों? समाज की गाड़ी नारी और पुरुष दोनों से चलती है। समाज की गाड़ी किससे किससे चलती है? समाजस्य यानम, यानम का अर्थ होता है गाड़ी, यानम का अर्थ गाड़ी। पुरुष से नारी भी पुरुष और नारी से चलती है। किसकी गाड़ी? तो समाज की गाड़ी। साहित्य अपि उभयो सम्मानम महत्वम, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। साहित्य में किसका किसका समान महत्व है बच्चों? तो साहित्य में दोनों का समान महत्व है। किसका किसका? तो नारी और पुरुष का, दोनों का समान महत्व है। किसका? नारी और पुरुष का। किसमें समान महत्व है? तो साहित्य में। तो कहेगा बच्चों कौन साहित्य में? तो याद रखना, संस्कृत साहित्य में। किस साहित्य में बच्चों? तो संस्कृत साहित्य में दोनों का समान महत्व है। स्त्री और पुरुष का, नारी और पुरुष का, दोनों का समान महत्व है। उभयो का अर्थ होता है बच्चों दोनों। उभयो का अर्थ क्या होता है? तो दोनों का समान महत्व है। किसमें? तो संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य में अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परा संति यश्च लभ्यन्ते। कहता है कि आज अधुना सर्वभाषासु, आज सभी भाषाओं की, या आधुनिक काल में सभी भाषाओं की साहित्य की रचनाओं में स्त्री भी तत्पर हैं और उसे भी यश प्राप्त हैं। किसको बच्चों? स्त्री को भी। कहते ही हैं कि अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परा संति यश्च लभ्यन्ते। अर्थ होता है कि आधुनिक काल में भी, आज भी आधुनिक काल में भी सर्वभाषासु सभी भाषाओं के साहित्य की रचना में स्त्री भी तत्पर हैं। स्त्री भी क्या है बच्चों? तो स्त्री भी तत्पर हैं, यानी अपना योगदान दी है, तत्पर हैं और उसे भी यश प्राप्त हैं।
यशश्च लभ्यन्ते, यानी यश प्राप्त हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। कहता है कि संस्कृत साहित्य में, कौन साहित्य में बच्चों, तो याद रखना संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से, कौन काल से बच्चों, तो संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से, किस काल में, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध हो, साहित्य के विकास में, साहित्य समृद्ध हो का अर्थ क्या होता है बच्चों, साहित्य के विकास में, साहित्य समृद्ध हो, साहित्य के विकास में योगदानम, योगदान यानी प्राचीन काल से यश तो प्राप्त है। तो संस्कृत साहित्य के विकास में प्राचीन काल से, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध हो, साहित्य के विकास में, किसके विकास में बच्चों, तो साहित्य के विकास में योगदानम यानी योगदान न्यूना अधिकम, कहीं कम तो ज्यादा, न्यूना मने कम, अधिकम मने ज्यादा, न्यूना अधिकम प्राप्यते, और न्यूना अधिक यश प्राप्त है, योगदान किया है उनका वो प्राप्त है, कौन काल में, तो प्राचीन काल में, किसके विकास में, तो संस्कृत साहित्य के विकास में, प्राचीन काल से ही साहित्य के विकास में योगदान न्यूना अधिकम प्राप्त है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम प्राप्त है बच्चों, किसको, तो स्त्रियों को, नारियों को। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते। कहता है बच्चों, पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम, इस पाठ में, पाठे अस्मिन् इस पाठ में, तो जब बच्चा अस्मिन् कहे ना तो याद रखना कि शब्द रूप होता है, तो शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति में अस्मिन् आता है, जो मूल शब्द होता है अस्मद का, किसका, तो उसमें आता है अस्मिन्, एक आता है तस्मीन भी आता है, तो याद रखना ये पाठे अस्मिन्, इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा है। येन, येन का अर्थ होता है जिनसे, एन का अर्थ क्या होता है बच्चा, जिनसे, संस्कृत साहित्य निधि पुरेन तासाम योगदानम ज्ञायेत, जिनसे संस्कृत साहित्य में योगदान दिया है और उनका नाम इसमें प्राप्त है, उसके नाम को जाने जाते हैं कि कौन कौन है जो संस्कृत साहित्य में योगदान दिया है, तासाम उनमें योगदान जो दिया उनकी जानकारी आपको दी जाती है। कौन साहित्य में बच्चों, तो संस्कृत साहित्य में। तो एक बार बच्चों ऊपर से रिवीजन कर लिया जाए, समाज की गाड़ी किससे किससे चलती है, तो बच्चों याद रखना, किससे, तो समाज की गाड़ी नारी और पुरुष दोनों से चलती है। तो किसकी गाड़ी नारी और पुरुष दोनों से चलती है, तो बच्चों समाज की गाड़ी किससे किससे चलती है, नारी और पुरुष दोनों से चलती है। साहित्य में दोनों का समान महत्व है, किसका किसका समान महत्व है, तो याद रखना नारी और पुरुष का, तो नारी और पुरुष का किसमें समान महत्व है, तो साहित्य में। कहेगा बच्चों कौन साहित्य में, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य या अन्य कोई और भाषा दे देंगे, तो याद रखना बच्चों कि ये संस्कृत साहित्य में आप जो पाठ पढ़े हैं, जिसमें पढ़े हैं उनके बारे में आंसर मारना है, तो संस्कृत साहित्य में दोनों का समान महत्व है। आज सभी भाषाओं के साहित्य की रचना में किसको यश प्राप्त है, स्त्री को, किसको, स्त्री को भी यश प्राप्त है, यानी वो भी तत्पर हैं और यश भी उसे प्राप्त है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से साहित्य के विकास में योगदान कहीं ज्यादा कहीं कम प्राप्त है। न्यूना अधिकम का अर्थ होता बच्चों ज्यादा या कम प्राप्त है। न्यून मन कम, अधिकम मन ज्यादा, न्यूना कम, इसी को बोलते अधिक और कम, यानी यश प्राप्त है संस्कृत साहित्य के योगदान में। इस पाठ में बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी चर्चा है,
तो लेखिकाओं की चर्चा है। किस लेखिका की चर्चा है? जो प्रसिद्ध लेखिका है उनकी चर्चा है। अब प्रसिद्ध लेखिका में भी कौन भाषा के? तो याद रखना, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा की लेखिकाओं की चर्चा है। कौन से पाठ में? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। आगे कहता बच्चों, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारेश्च संवर्धितम। कहता है कि विपुलम, अधिक। विपुलम का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो विपुलम का अर्थ होता है अधिक। अधिक संस्कृत साहित्य, विभिन्न यानी अनेक कवि और शास्त्रकारों के द्वारा। किसके किसके द्वारा? ये जो अधिक संस्कृत साहित्य है बच्चों, अधिक संस्कृत साहित्य कवि और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है, यानी परिपूर्ण है। किसके किसके द्वारा? अधिक संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है बच्चों? तो अधिक जो संस्कृत साहित्य है, ये अधिक संस्कृत साहित्य कवि और शास्त्रकारों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? कवि और शास्त्रकार, कवि और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। क्या संवर्धित है? तो अधिक संस्कृत साहित्य। वैदिक काल आदरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पूषा दच्चिता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्वावधाना प्राप्यन्ते। कहा है बच्चों कि वैदिक काल के आरंभ से। कौन काल के आरंभ से? तो वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों के और काव्यों के। किनके किनके बच्चों? शास्त्रों के और काव्यों के रचने में और संरक्षण में। रचने में भी और संरक्षण में भी। रचने में और संरक्षण में यथा पुरुषा दच्चिता। यथा का अर्थ होता बच्चों जैसे। जैसे यानी ये जैसे, या बोलो जिस प्रकार, तथा माने उस प्रकार या वैसे। तो कहता है जैसे पुरुष दच्चिता अभवन, जैसे पुरुष ने योगदान दिया, तथैव वैसा ही। तथैव का अर्थ क्या होता बच्चों? वैसा ही स्त्रियों अपि, स्त्री भी दत्वावधाना प्राप्यन्ते, वैसे स्त्री भी योगदान दिए और उसे भी यश प्राप्त हैं, उनको भी नाम प्राप्त हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल हरीष्या प्रत्युतापि ऋषिकापि सन्ति। कहता कि वैदिक युगे मंत्रा नाम न दर्शका केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि संति। वैदिक युग में मंत्रों का दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी हैं। कौन युग में बच्चों? तो वैदिक युग में। याद रखना बच्चों कि वैदिक युग में मंत्रों का दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि कौन है? तो ऋषिका भी हैं। तो कौन युग में बच्चों? तो वैदिक युग में। क्वेश्चन आएंगे कि किस युग में मंत्रों का दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी हैं। तो याद रखना बच्चों कौन युग में? तो वैदिक युग में। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका केवल ऋषिका अपि संति। वैदिक युग में मंत्रों का दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी हैं। बच्चों ये सब प्रश्न का उत्तर फटाक से देना है। एक यानी सेकेंड में क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। इसलिए आपके लिए एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की गई है इस ऑनलाइन क्लास, ध्यानम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। कहते बच्चों आगे, ऋग्वेदे चतुर्विशति अथर्ववेदे चौपंच। ऋग्वेद में 24 को संस्कृत में बोलते बच्चों चतुर्विशति। चतुर्विशति का अर्थ क्या होता है बच्चों? चतुर्विशति का अर्थ होता है 24। तो ऋग्वेद में 24 ऋषिका का निर्देश है। कितना ऋषिका का निर्देश है बच्चों? तो ऋग्वेद में कितना का? तो 24। याद रखना ऋग्वेद में 24 ऋषिका का निर्देश है। और बच्चों अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में 5। तो 24 का तो नाम नहीं दिया
लेकिन 5 गो का नाम दे दिया जो अथर्ववेद में प्रयुक्त हैं, जो अथर्ववेद में जिनका नाम दिया उनका नाम बच्चों इनमें प्रयुक्त कर दिया है। और नाम क्या दिया है, देखो बच्चा क्या नाम दिया है, एक बार सुन लो फिर से। ऋग्वेदे चतुर्विशति, अथर्ववेदे चौपंच। ऋग्वेद में कितना, तो 24। और 24 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, चतुर्विशति। बच्चों ऑप्शन संस्कृत में भी आएंगे, इसलिए याद रखना 24, चतुर्विशति 24। ऋग्वेदे चौपंच, ऋग्वेद में 5 यानी पंच बोलेंगे 5। अभिषिका का मंत्र दर्शनवत्यो निर्देशन्ते यथा, उनका मंत्र और उनकी निर्देश हैं जो अथर्ववेद में योगदान दी, जो ऋग्वेद में योगदान दी। तो अथर्ववेद वाली का नाम दिया 5 का, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि। 5 गो दिया है ना अथर्ववेद में, तो उनका नाम दिया बच्चों। क्या सब नाम दिया, तो एगो का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम भेड़िनी। याद रखना जब हिंदी पढ़िएगा ना तो उसमें 20 के दांत एक स्टोरी है, कहानी। उसमें सेन साहब को 5 गो बेटी, तो याद है नाम रखना 5 गो बेटी क्या नाम है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो उसी तरह इसमें 5 गो नाम अलग, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम भेड़िनी इत्यादि। ये 5 गो का वर्णन किसमें है बच्चों, तो याद रखना अथर्ववेद में है। कौन वेद में, तो अथर्ववेद में। आपको 5 गो में से 4 गो 3 गो ऑप्शन अलग देगा, एगो ये ऑप्शन कोई दे देगा, कहेगा बताइए अथर्ववेद में किसका वर्णन है। तो याद रखना ये 5 में से कोई डाल दे ऑप्शन में तो उसी को टिक लगाना है जिसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है, इसी के बारे में बनाना है। आगे कहता है बृहद आर्णको उपनिषद। बच्चों जब हम मंगलम पाठ पढ़ाए थे तो उसमें हमने कहा था कि उपनिषद कति उपनिषद संति, कितने उपनिषद हैं। तो आप लोग स्वयं जानते होंगे, जो क्लास किए वो जानते होंगे कि 108 उपनिषद हैं बच्चों। कितना, तो 108। 108 उपनिषद में बच्चों सबसे बड़ा उपनिषद का नाम क्या है, तो बृहदारण्यक, जिसमें 10 गो उपनिषद महत्वपूर्ण है। और जो 10 गो महत्वपूर्ण है ना, उन 10 गो में से जो सबसे बड़ा उपनिषद है उसका नाम है बृहद आर्णको उपनिषद, यानी बृहद सबसे बड़ा उपनिषद। एगो जो सबसे छोटा है ना उसका नाम मैंने बताया था मांडुक्य है। क्या नाम है, मांडुक्य। तो आपको पूछे जाएंगे बड़ा उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता यम याज्ञवल्क्य आत्मत्वम शिक्षयति। कहता है बच्चों कि बृहद आर्णको उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य मुनि थे, याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है बच्चों, तो मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित है। कौन रूप में वर्णित है बच्चों, तो दार्शनिक रूप में वर्णित है। तो दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, तो याद रखना मैत्रेयी। मैत्रेयी की पति का क्या नाम है, तो याज्ञवल्क्य मुनि। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है, तो मैत्रेयी। मैत्रेयी किस रूप में वर्णित है, तो दार्शनिक रूप में वर्णित है। याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया। बच्चों कौन चीज की शिक्षा दिया, आत्म तत्व की शिक्षा दिया। जबकि ये बात साहित्य में नहीं है, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें इसका विलोम है, इसका उल्टा लिखा है कि इसकी पत्नी मैत्रेयी ने ही याज्ञवल्क्य मुनि को आत्म तत्व की शिक्षा दिया। ये बात सच है, लेकिन ये किताब क्लास 10th में इस तरह से लिखा गया जिसको वर्षों से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। इसलिए कहते बच्चों कि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेयी, वो आत्म तत्व, मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया। किसने, इस पाठ में कहा गया है कि मैत्रेयी को ही आत्म तत्व की शिक्षा दिया। कौन, तो उसके पति। नाम क्या था, तो याज्ञवल्क्य नाम था।
जनकस्य सभायाम, राजा जनक जिसका नाम आज हमारे रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों में भी छपे हैं। कहते हैं जनकस्य सभायाम शास्त्र अर्थ कुशला गार्गी वैष्णवी तिष्ठति अस्म, कि राजा जनक की सभा में, जनक की सभा में शास्त्र अर्थ, शास्त्रों में प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण गार्गी, शास्त्रों में प्रवीण कौन रह रही थी? गार्गी। किसके सभा में बच्चों? तो राजा जनक की सभा में। किसके सभा में? तो राजा जनक की सभा में। कौन रह रही थी? तो गार्गी रहती थी। तो गार्गी क्या थी? तो शास्त्र प्रवीण थी, शास्त्र अर्थ कुशल, शास्त्र अर्थ में कुशल थी। तो बच्चों शास्त्र अर्थ में कुशल कौन थी? तो याद रखना गार्गी कुशल थी। किसके सभा में रहती थी? तो जनक की सभा में। जनकस्य किसके सभा में रहती थी? तो जनक की सभा में। कौन रहती थी? तो गार्गी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतनम वेदांत अनुशील प्रायः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। कहता है कि महाभारत में भी, ये तो रामायण में, ये तो रामायण में दर्शाया कि राजा जनक के सभा में गार्गी रहती थी। ये बच्चों रामायण में कहा कि राजा जनक के सभा में कौन रहती थी? तो ई गार्गी रहती थी। किसके सभा में रहती थी? तो जनक की सभा में। कौन रहती थी? तो ई गार्गी। याद रखना बच्चों गार्गी किसके सभा में रहती थी? तो जनक के सभा में रहती थी। और महाभारत में भी एक ऋषिका का निर्देश है, वो ऋषिका का नाम है सुलभाया। क्या नाम है बच्चों उनका नाम? याद रखना उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुलभाया। कहा सुलभाया, कहा महाभारत अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतनम, जीवन भर प्रयत्न, यानी वेदांत अनुशील प्राय, वेदों को अनुकरण करने वाली, वेदों की ज्ञान प्राप्त करने वाली सुलभाया का वर्णन है। किसमें? तो क्वेश्चन आएंगे बच्चों, वेदों के ज्ञान प्राप्त करने वाली नारी कौन थी? तो सुलभाया। सुलभाया का वर्णन किसमें है? तो महाभारत में। जिस महाभारत का लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राइटर महर्षि वेद व्यास ही हैं। इसलिए तो कहा भी गया था कि संसार का सबसे बड़े विद्वान है, इसलिए संसार यानी गोल जैसे हैं, इसलिए वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं, इसलिए उसका नाम व्यास पड़ा था। मैंने मंगलम पाठ में आपको बताया था। तो ये वेदांत अनुशील प्राय, वेदों को अनुकरण करने वाली नारी कौन थी? तो सुलभाया थी। सुलभाया का वर्णन किसमें प्राप्त है? तो महाभारत में प्राप्त है। किसमें? महाभारत का। तो गार्गी का किसमें है? तो राजा जनक के सभा में कौन रहती थी? तो गार्गी। उसका वर्णन किसमें होंगे बच्चों? तो रामायण में चले जाएंगे, क्योंकि रामायण राजा जनक से संबंधित रामायण है, इसलिए गार्गी रामायण में चली जाएगी। आगे सुनना, कहता लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्रीणाम सार्ध सत्तम पदानि अस्फुट रूपेण इतास्तो लभ्यन्ते। कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रीणाम, बच्चों लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रीणाम, कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है। कितने का? 40 कवित्री। 40 का अर्थ ही क्या होता बच्चों? 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्रीणाम, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है। कितने कवित्री का वर्णन है? तो 40। 40 कवित्रियों का वर्णन किसमें है बच्चों? तो लौकिक संस्कृत साहित्य। इस तरह पढ़े कि भूलो नहीं, याद रहे, परीक्षा तक नहीं, परीक्षा के बाद भी स्मरण रहे। इस तरह से कहते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो 40। कितने कवित्रियों का वर्णन है? याद रखना बच्चों कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है। 40 कवित्रीणाम, 40 को संस्कृत में 40 बोलेंगे। 40 कवित्रियों का वर्णन प्राप्त है और 40 कवित्रियों का सार्ध सप्तम,
श्राद्ध श्राद्ध मने होइ छै आधा आ सप्तम मने 100 तो 100 आ तब छै 100 की आधा तो कितना हो गया बच्चों 150। 40 कवित्रियों का कितना पद प्राप्त है 150। कितना पद प्राप्त है श्राद्ध सप्तम यानी 150 पद प्राप्त है। 150 पद प्राप्त है बच्चों। 40 कवित्रियों का कितना पद प्राप्त है 150 पद प्राप्त है। पदानी अस्फुट रूपेण इतस्तो लभ्यन्ते 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से यहां लभ्यन्ते प्राप्त हैं। कौन साहित्य में तो लौकिक संस्कृत साहित्य में। कौन से साहित्य में बच्चों तो लौकिक संस्कृत साहित्य में। तासु वो जो 40 कवित्री हैं कहा तासु उनमें। तासु का अर्थ क्या होता बच्चों उनमें विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। उन 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा विजयांका है। 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है तो बच्चों ये जो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री है इन 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा विजयांका है। प्रथम कल्पा कौन है बच्चों तो प्रथम कल्पा विजयांका है। साचो श्यामा वर्णा सिद्धते कहते हैं विजयांका और वह साचो। साचो का अर्थ होता है और वह। श्यामा वर्णा सिद्धि श्यामा वर्ण की थी। श्यामा रंग श्यामा वर्ण की थी। विजयांका का कैसा वर्ण था कैसी वर्ण थी विजयांका की तो श्यामा। क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों श्यामा वर्ण था। किसका तो विजयांका का। कैसा वर्ण था तो याद रखेंगे बच्चों कि विजयांका का जो वर्ण था ना वो विजयांका का वर्ण था श्यामा वर्ण था। पद्मनानेन्द्र स्फुट भवती और उनके पद भी प्राप्त हैं। किनके तो विजयांका के। विजयांका ने कही और क्या बोली विजयांका ये सुनो। विजयांका के पद प्राप्त है। विजयांका ने क्या बोली है नीलोक्त दल श्यामाम विजयांकाम जानताम विनितेव दांडी प्रोक्ता सर्व शुक्ल स्वरशक्ति। इसका अर्थ होता है कि नीलोक्त दल श्यामाम विजयांका का जो रंग था नीले कमल के पंखुड़ी के समान था। नीलोक्त दल श्यामाम विजयांका का वर्ण कैसा था नीले कमल की पंखुड़ी के समान श्यामा वर्ण थी विजयांका का। विजयांकाम जानता विजयांका वो जानती थी दुनिया को। विनिथेव व्यर्थ ही दांडी प्रोक्ता दांडी ने कहा सर्व शुक्ला सरस्वती। विजयांका को क्या कहा सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। जबकि विजयांका का कहना है कि हमें नहीं कहना चाहिए था उसे सर्व शुक्ला सरस्वती क्योंकि मैं सरस्वती नहीं हूं। इसीलिए इसमें एक शब्द लगा दिया विनिथेव व्यर्थ ही दांडी प्रोक्ता। व्यर्थ ही दांडी ने कहा इसका अर्थ हुआ सर्व शुक्ला सरस्वती सरस्वती कहा उन्होंने। जबकि याद क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा तो याद रखना विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा। किसने कहा बच्चों तो दंडी ने कहा। क्या कहा सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। किसको तो विजयांका को। नीले कमल की पंखुड़ी के समान किसका रंग था विजयांका का। श्यामा वर्ण की कौन थी विजयांका। और विजयांका का समय था अष्टम शतकम यानी 8वीं शताब्दी। तत्स काले अष्टम शतकम अटकम शतकम अत्य अनुमीयते कहता है कि उसका समय अष्टम शतकम 8वीं शताब्दी है ऐसा अनुमान करते हैं। डायरेक्ट नहीं बोला अनुमान अनुमीयते अनुमान करते हैं कि विजयांका का वर्ण समय जो था यानी 8वीं शतकम 8वीं शताब्दी में विजयांका थी ऐसा अनुमान करते हैं। तस्त काले विजयांका का समय क्या था अष्टम शतकम 8वीं शताब्दी। चालुक वंशीय से
चंद्रादित्य रानी विजय भट्टारिके विजयांकाम इति बहवो मन्यन्ते। चालुक वंश के चंद्रादित्य के रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। बच्चों, कहा है कि चालुक वंश के राजा, उनका नाम चंद्रादित्य। चालुक वंश के राजा उनका नाम क्या है बच्चों? तो चालुक वंश का राजा उनका नाम है चंद्रादित्य। क्या नाम है बच्चों? चालुक वंश के राजा का नाम चंद्रादित्य नाम है। किस वंश के राजा का नाम चंद्रादित्य है? तो चालुक वंश के। और चालुक वंश के राजा का क्या नाम है? तो चालुक वंश के राजा का नाम है चंद्रादित्य। क्या नाम? तो चंद्रादित्य है। चंद्रादित्य की पत्नी यानी रानी विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी का क्या नाम था? विजय भट्टारिका। ये विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। इति बहवो मन्यन्ते, ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रादित्य की जो रानी है वही विजय भट्टारिका है। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका और उसी को विजयांका कहे जाते हैं, ऐसा मानना है। और भी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिका में कौन कौन है बच्चों? शीला भट्टारिका। ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिका है, नाम है शीला भट्टारिका। देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृतियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अस्फुट पद्य प्रसिद्धा। क्या है कि किंच कुछ में है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। तीन याद रखना बच्चों, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और एगो राम भद्रांबा। कौन कौन? तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिका है। ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिका है। कौन भारत की? तो दक्षिण भारत की। अब प्रसिद्ध लेखिका कौन कौन है? तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। स्फुट पदे प्रसिद्ध, जिसका पद स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध है। जिसका पद स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध है। विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्न इति विदितम एव। कहता है कि विजयनगर राज्य के राजा, विजयनगर राज्य के राजा, विजयनगर राजस्य, विजयनगर राज्य के राजा, नरेश का अर्थ होता है राजा, निरपह मने भी राजा, नरेश मने भी राजा, राज्य मने भी राजा, भूपति मने भी राजा। ये राजा का पर्यायवाची नाम है। इसीलिए नरेश कहा कि विजयनगर राज्य के राजा, नरेश का अर्थ राजा, संस्कृत भाषाओं के संरक्षण के लिए। कौन भाषा के संरक्षण के लिए? तो संस्कृत भाषाओं के संरक्षण के लिए कृत प्रयास, बहुत प्रयास किया, जिसकी जानकारी दी गई है। विदितम एव, जिसकी बहुत अधिक जानकारी दी गई है। तेसाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो भवन। कहता है तेसाम अंतःपुरे अपि, तेसाम उनमें, ये जो जानकारी दी गई है उनमें, अपने महल में ही, अपनी राजभवन में ही संस्कृत भाषा के, संस्कृत रचना के लिए राजभवन का निर्माण किया। अपने महल में, यानी अपने ही प्रांगण में, अपने महल में उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए राजभवन का निर्माण किया। कौन? तो याद रखना, विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजा। कंपन रायस्य, यानी कंपन राय चतुर्थ शतकम, ये 14वीं शताब्दी की बात है। कौन शताब्दी का बात है बच्चों? तो 14वीं शताब्दी की बात है। चतुर्दश शतकम, 14वीं शताब्दी। चतुर्दश, चतुर मने 4, 10, 10 4 14, शतकम मने शतक, शताब्दी। 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी, कंपन राय के रानी,
याद रखना बच्चों, कंपन राय की रानी का नाम है गंगा देवी। कौन देवी नाम है बच्चों? तो गंगा देवी। गंगा देवी ने एगो काव्य लिखी, उनका नाम है मधुरा विजयम। क्या नाम है बच्चों? तो मधुरा विजयम। मधुरा विजयम काव्य के लेखिका कौन है? तो पंडिता मधुरा विजयम काव्य के लेखिका है गंगा देवी। कौन है लेखिका? गंगा देवी। गंगा देवी के पति का क्या नाम है? तो कंपन राय। क्या नाम है? कंपन राय। कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की? तो मधुरा विजयम की। इति महाकाव्य स्व स्वामिनो मधुरे विजय घटनाम आश्रितम रचयत। कहती है कि ई महाकाव्य की रचना अपने स्वामी के आदेश, अपने स्वामी की सहायता से। स्वामी समझते हैं ना, जरा कहिए पति, अपने पति की सहायता से, अपनी स्वामी की आवश्यकता से, सहायता से अपने स्वामी की सहायता से विजय घटनाम आश्रितम रचयत। विजय घटनाओं के आधार पर रचना की। किस घटना के आधार पे? विजय घटनाओं के आधार पे उन्होंने रचना कर दी। कौन से काव्य के? मधुरा विजयम काव्य के रचनाकार लेखिका कौन है? लेखिका का नाम है गंगा देवी। तत्व अलंकार नाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। वहां अलंकार स्पष्ट रूप से प्रयोग किए गए हैं, आवर्जक हैं वहां अलंकारों का। किसका? तो अलंकारों का। शब्द का जान वाक्यों में, स्टोरियों में, रचनाओं में जान कहलाता है अलंकार। अलंकारों से शब्द शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आनंद रस समा जाते हैं उनमें। तस्मीन कहते हैं, तस्मीन एव राज्य षोडश शत के शासनम कुर्वत। कहती है कि तत्व अलंकार तस्मीन, उनमें ही, उन राज्य में ही 16वीं शताब्दी तक शासन किया। कौन शताब्दी तक? 16वीं शताब्दी तक शासन किया। अच्युत राय की रानी तिरुवलाम्बा, एगो है अच्युत राय, उनकी रानी का नाम है, बच्चों याद रखना, उनकी रानी का नाम है तिरुवलाम्बा। कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी, अच्युत राय की रानी का नाम तिरुवलाम्बा। और एक थी विजयांका, जो चालुक वंश राजा चंद्रादित्य की रानी थी। चंद्रादित्य की रानी का नाम था विजय भट्टारिका। क्या नाम था बच्चों? विजय भट्टारिका। तो अच्युत राय की रानी तिरुवलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयत। उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नाम का एक चंपू काव्यम रचयत, चंपू काव्य की रचना की। कौन से चंपू काव्य की रचना की? तो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। कौन? तो अच्युत राय की रानी नाम था तिरुवलाम्बा। क्या नाम था बच्चों? तिरुवलाम्बा नाम था। तत्वे संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद व्यास, ललित पद विन्यासेन चा अति शोभती। कहते वहां संस्कृत गद्य का, कौन गद्य का? संस्कृत गद्य का सबसे बड़ा समस्त पद वही प्राप्त हैं। जिस समस्त पद को ललित पद व्यासेन रंगा गया है, इस तरह से ललित पद व्यासेन। ललित का अर्थ होता है रंगना। उस पद को रंग दिया गया जो सबसे बड़ा समस्त पद है, जिसमें लगभग 160 वर्ण एक बना, वो 160 वर्ण से एक शब्द बना है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्वेव लभ्यते। कहता संस्कृत साहित्य में जितने भी संस्कृत साहित्य हैं, उन सभी संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम, प्रयोग में दीर्घतम, सबसे बड़ा समस्त पद वही प्राप्त हैं। कौन काव्य में बच्चों? तो चंपू वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ ने जो लिखा चंपू काव्य में, ये चंपू काव्य जो रचना की है, उस चंपू काव्य में सबसे बड़ा समस्त पद प्राप्त हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता छमारो। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमारो प्रसिद्ध है। कौन बच्चों प्रसिद्ध है?
तो पंडिता छमारो। याद रखना, आधुनिक काल, क्वेश्चन प्रश्न आएंगे आपको, किस काल में पंडिता छमारो प्रसिद्ध? तो आधुनिक काल में। कौन काल में? आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में, आधुनिक काल में जितने भी लेखिका हुई उन सभी लेखिकाओं में पंडिता छमारो, जिसका जन्म हुआ 1890 में। पंडिता छमारो की जन्म कब हुई थी बच्चों? तो 1890 में, और मृत्यु हुई थी 1953 में, यानी आजादी से 6 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? तो पंडिता छमारो की। इसलिए कहा कि 1890 में जन्म और 1953 में उनकी मृत्यु हुई। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमारो, नामधेया विदुषी, नाम की विदुषी यानी विद्वान महिला, विद्वान नारी, अतीव प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं पंडिता छमारो। कौन? पंडिता छमारो। पंडिता छमारो कौन काल में हुई थी? तो आधुनिक काल में हुई थी। जो सबसे प्रसिद्ध कौन थी? तो पंडिता छमारो थी। तस्य स्वपितु, तस्य उसके पिता, उसके अपने पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। क्या नाम था बच्चों? पंडिता छमारो के पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित नाम था। शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम। शंकर पांडुरंग पंडित के एक बहुत बड़ा विद्वान था, उन विद्वान के जीवन चरित्र पे एक पुस्तक लिखी पंडिता छमारो अपने पिता के नाम पर। तो उस किताब का नाम था शंकर चरितम। क्या नाम था बच्चों? शंकर चरितम। तो पंडिता छमारो के द्वारा लिखे गए किताब का क्या नाम? शंकर चरितम, जिनमें अपने पिता के बारे में ही लिखा था, जिनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे। इति रचितम, उन्होंने रचना की शंकर चरितम की। गांधी दर्शन प्रभाविता, और वह गांधी दर्शन से प्रभावित हुई। जब महात्मा गांधी से दर्शन की तो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हो गई। कौन? तो पंडिता छमारो। किससे? तो महात्मा गांधी से प्रभावित हुई। प्रश्न आएंगे कि पंडिता छमारो किसके दर्शन से प्रभावित हुई? तो याद रखना बच्चों कि गांधी जी के दर्शन से। गांधी दर्शन प्रभाविता, सत्य का सत्याग्रह गीता। जब वो गांधी दर्शन से प्रभावित हुई तो वह सत्याग्रह गीता, उन्होंने 5 किताब की रचना की। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि न, ये सभी ग्रंथों की रचना की। कौन? तो पंडिता छमारो, जो आधुनिक काल में हुई, 1890 में हुई। और उन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के 5 किताब की रचना की, जिसका एक नाम है सत्याग्रह गीता, एक है मीरा लहरी, तीसरा का नाम कथा मुक्तावली, चौथा का नाम विचित्र परिषद यात्रा, 5वां का नाम ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथाना प्रणीतवती। अनेक गद्य और पद ग्रंथों की रचना की। गद्य और पद, गद्यांश यानी कि गद्य और पद दोनों की रचना की। कहानी का भी और कथा का भी रचना की, जिसको कथात्मक या कथात्मक गद्य को और पद्यात्मक पद को कहे जाते संस्कृतों में, उनकी रचना की। वर्तमान काले लेखनरतासु कवित्वीषु पुष्पा दीक्षित। वर्तमान काल के लेखिका में, कौन किस काल के लेखिका में? वर्तमान काल की लेखिकाओं में कवित्वी, वर्तमान काल के लेखनतासु, लेखन कवित्वीषु यानी कि लेखन कवित्वियों में, वर्तमान काल की कवित्वियों में, जो अभी के मौजूद समय में जो हैं, पुष्पा दीक्षित पहला नाम है पुष्पा दीक्षित, दूसरा वनमाला भवालकर, और तीसरा का नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या नाम? मिथिलेश कुमारी मिश्र। आधुनिक काल के प्रसिद्ध लेखिका कौन कौन है?
ये सॉरी, वर्तमान काल की प्रसिद्ध लेखिका कौन कौन है? तो वर्तमान काल की जो प्रसिद्ध लेखिका हैं उन लेखिका का नाम है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। प्रभृतियो अनुदिनम, कहता है आदि जो दिन प्रतिदिन, अनुदिनम दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्यंती, संस्कृत साहित्य को पूरा करती हैं, दिन प्रतिदिन की संस्कृत साहित्य को जो पूरा कर रही है उनका नाम ही है, ये तीन है जिसमें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो बच्चों आज आपके लिए ये चैप्टर लेके आए थे जो संस्कृत साहित्य लेखिका था, और अब कल हम आपके लिए इसी में से प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे जिनका उत्तर आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छी तरह से, और जब आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत करेंगे तो मेरे उत्तर देने से पहले आपको अब की बार मौका देंगे, आप उन उत्तर को चिन्हित कीजिएगा, उसके बाद आप टिक लगाइएगा कि आप मिलन कीजिएगा कि आपका सही है कि प्रश्न है। बस आज के लिए इतना, अब अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।